दोस्तों वेलकम टू अ न्यू व्लॉग फ्रॉम ओसाका। अभी हम लोग आ चुके हैं रात को उसी दिन नाम्बा इलाके में, और बहुत आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बहुत ही हैपनिंग इलाका है। और सबसे पहले मैं करने वाला हूँ, यहाँ पर है निंजा शूटिंग। तो यहाँ पर 1000 रुपये में आप 8 शॉट्स निंजा के ले सकते हैं, प्लस आपको ये सुवेनियर भी देंगे। तो मुझे अच्छी डील लगी, प्लस हमेशा करना भी था। निंजा हमेशा स्टार से लोगों को ऐसे मारते थे, वो मेरा टारगेट है। अगर आप सामने देखें, और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितने मार पाया। Hey, fighting, let's go! Oh, Oshi, yes, okay. Fighting. Oh, Oshi. Third one. Gamare, spin. Speed. Oh, nice, good. तो दोस्तों मेरे 3 शॉट्स लग गए वहाँ पे, आप देखिए, और मैंने 3 जीते यहाँ पे। दोस्तों वेलकम टू अ न्यू मॉर्निंग, और आज की मॉर्निंग हमारी हो रही है क्योटो से। हम लोग ओसाका से क्योटो ट्रेन लेके पहुँचे, जो कि हमारे JR वेस्ट पास में इंक्लूडेड था। ये 5 दिन का पास हम लोगों को पड़ा 8000 पर हेड, बट इससे बहुत ही ज़्यादा वैल्यू निकल के आती है। और अभी आज हो रही है बारिश, जो कि जापान में हम लोगों ने ये देखी है सरप्राइजिंगली। हमारे एयरबीएनबी में हम लोगों के लिए छाता था, तो छाता हम लोगों ने ले लिया है। और सबसे पहले हम लोग स्टेशन से पहुंचे हैं अपने पहली जगह, जिसका नाम है फुशिमी इनारी श्राइन, जो कि है ये आइकॉनिक रेड गेट्स ऑफ क्योटो। तो ये बारिश में देख लीजिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, कोई किसी को रोक नहीं रहा है, मतलब बारिश से कोई कुछ रुक नहीं रहा है, सब लोग घूमने के लिए लगे पड़े हैं। तो आज का दिन हम लोग क्योटो एक्सप्लोर करेंगे, चलिए हमारे साथ। दोस्तों हम लोग हैं अभी फेमस ऑरेंज टोरी गेट्स पे। ये देखिए यहाँ से ये स्टार्ट होता है, और वो जो श्राइन है वो आप वहाँ देख लीजिए, वो सारा श्राइन है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपना नाम लिख के आप श्राइन के शेप में लटका सकते हैं, या फिर कोई विश है आपकी तो वो भी लटका सकते हैं। 1000 येन यानी कि लगभग 600 रुपये इसका प्राइस होता है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि टोरी गेट्स पे ऊपर जाएंगे, और देखते हैं कितना मम्मी चढ़ पाती है, उस हिसाब से फिर वापस आ जाएंगे। अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं आइकॉनिक टोरी गेट्स के फुशिमा इनारी श्राइन से। तो अगर आप देखेंगे तो साइड में जो लिखा हुआ है ये जापानीज़ में वेल विशेस लिखे हुए हैं काफ़ी सारे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ की फेमस जियोन डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे शॉपिंग और खाना रहता है दोस्तों। बट जाते जाते जो रास्ते में हम लोगों को दिखा है वो आप भी देखिए, इतना प्यारा ये नदी, कामो नदी है ये। और सामने ये देखिए कितना प्यारा ऑटम के कलर्स। धूप भी हल्का हल्का निकलने लग गई है, और माता जी हमारी फ़ोटो खिंचवा रही है। माता जी कैसा लग रहा है आपको क्योटो अभी तक? बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। दोस्तों अभी हम लोग निशिकी मार्केट में फ्री के सैम्पलर्स ट्राई कर रहे हैं। मम्मी ने मार लिया है चेस्टनट, और ये मार रही हैं टी। कैसा है टी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं जियोन में, जो कि 1 किलोमीटर की वॉकिंग है हमारे पीछे निशिकारी मार्केट से। और जियोन की हिस्ट्री आपको बता देते हैं थोड़ा सा। तो जापान में कॉन्सेप्ट होता था जेशास का, और बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि जेशा मतलब कि कुछ गलत काम इनमें इन्वॉल्व रहना, बिल्कुल नहीं। जेशा मतलब एंटरटेनर्स हुआ करते थे, जो हज़ारों साल से जापानी कल्चर का बहुत पार्ट थे। उनको डांस आता था, पोइट्री, और ये जियोन डिस्ट्रिक्ट उनका मेन वर्किंग एरिया था। आज भी जियोन क्योटो में अपने पुराने वुडन हाउसेस को रिटेन किया हुआ है हज़ारों सालों से। क्योटो एकमात्र ऐसा शहर था कुछ शहरों में से जिनमें वर्ल्ड वॉर 2 में बॉम्बिंग नहीं हुई थी। तो बहुत सारे ट्रेडिशनल जापानीज़ आर्किटेक्चर अभी तक यहाँ पे कंजर्व हो पाया है, और इसीलिए क्योटो बहुत फेमस है। अभी हम लोग जियोन की गलियों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और इसके बाद चलेंगे आगे। टैक्सी पकड़ के दोस्तों हम लोग आ गए क्योटो स्टेशन। एक्चुअली भी ताकत नहीं हो रही थी अब चलने की, मम्मी की तबीयत भी मतलब थोड़ी ठीक ऐसी सी लग रही है। और टैक्सी का पड़ा हम लोग को 3 किलोमीटर का लगभग 700 रुपये, जो कि बहुत महंगा है। जापान में टैक्सीज़ बहुत महंगी है, पर ठीक है, ये सेकंड हमारे टाइम था। एयरपोर्ट के बाद सोचा था टैक्सीज नहीं लेंगे, बट कभी कभी लेना पड़ता है, जैसा तब तैसा। अभी आपको दिखाते हैं, देखिए क्योटो टावर। पीछे आपको क्योटो टावर दिख रहा होगा, ये भी फेमस बिल्डिंग है, ऐसे शायद रेडियो स्टेशन है, मुझे पता नहीं। और हम लोग आ चुके हैं क्योटो स्टेशन,
अब हम लोग यहाँ से अंदर जाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज है एक सनी सुबह हम लोगों की ओसाका में। आज हमारा डे ट्रिप होने वाला है नारा की ओर, जहाँ के फेमस डियर्स बाव करने के लिए बहुत ही फेमस हैं। तो हम लोग जाएंगे अभी नारा, आपको दिखाएंगे डियर्स। अभी हम लोग आ गए हैं स्टेशन पे शिन इमामी। बहुत मम्मी को चढ़ना पड़ गया क्योंकि यहाँ पे एलिवेटर नहीं मिला हम लोगों को, तो मम्मी की हालत सुबह ख़राब हो गई है, और मम्मी तब भी हंस रही है टिप टॉप होके। तो फिट हो जाएगी, सोच रही है 2-3 kg इसका वेट यहाँ कम हो जाएगा। बाकी हम लोग यहाँ से 40 मिनट की ट्रेन है, बैठेंगे सीधे उतरेंगे नारा और घुमाते हैं आपको नारा की गलियाँ। दोस्तों 1 घंटे की जर्नी के बाद और थोड़ी सी नींद काटने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं नारा। तो नारा में अभी हम लोग खुद से एक्सप्लोर करेंगे, बट यहाँ पे टैक्सी उतना ज़्यादा फेयर नहीं है, तो हम लोग टैक्सी से जा रहे हैं डियर पार्क, वरना 25 मिनट चलना पड़ता है, जो कि मम्मी के लिए पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है लेकिन अवॉइड कर रहे हैं। और बस से भी आप जा सकते हैं, जैसे आप आ रहे हैं यहाँ पे तो बस भी जाती है, बट उसका भी 3 लोगों का 1000 येन पड़ जाएगा, उतना ही टैक्सी पड़ रहा है, तो 3 लोगों में शेयर हो जाता है। टैक्सी करना ही बेटर है हम लोगों के लिए। देखिए टैक्सी स्टैंड पर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं अभी, टैक्सी डिपार्चर। अगली टैक्सी जो आएगी नंबर हमारा है, 2 टैक्सी आगे वाले जा चुके हैं, अगला टैक्सी का नंबर हमारा है। नारा के बारे में बात कर लेते हैं। नारा फेमस है अपने डियर्स के लिए, तो पूरे जो वायरल रील्स आपने देखे हैं, जो डियर्स आपको बाव करते हैं उनको आप खिला सकते हैं, वो नारा में ही है। फिर यहाँ पे एक टोडाईजी टेम्पल है और एक पहाड़ है, तो पहाड़ देखेंगे कितनी हाइकिंग हो पाती है कितनी नहीं, वहाँ पे आपको आज दिखाएंगे हम लोग। अभी हम लोगों ने कुछ डियर्स को यहाँ पे स्पेशल क्रैकर्स खिलाए, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, मिलते हैं लगभग 100 रुपये का एक पूरा पैकेट। तो हम लोगों ने 2 पैकेट लेके इनको खिलाया अभी। और मम्मी का तो ये पीछा ही नहीं छोड़ रहे, देखिए ये सिंग वाला है, और एक छोटा सा फिर से मम्मी के पीछे आ गया है। हाँ टॉयलेट तो होगा ही, खैर यहाँ पे इन लोग टॉयलेट तो करते ही हैं। अब वो देखिए बाबू खिलाने वाली है इनको। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा, कुछ हिरणों के साथ हम लोगों ने खेला। मोस्टली सेफ़ है, बट 1% केसेस में ये लोग थोड़ा सा बाइट भी आपको कर लेते हैं खाने के चक्कर में। हिरन बहुत यहाँ के हिरन भी इंडिया के इंसानों से ज़्यादा डिसिप्लिन है, ये मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। और अभी हम लोग जाएंगे कुछ फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह खरीदने, और सेकंड स्टॉप है हमारा तोदाईजी। और कैसा है आपका तोदाईजी? ये देखिए गाना गा रहा है। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं तोदाईजी टेम्पल, जस्ट पीछे पार्क आप देख रहे होंगे, यहीं से तोदाईजी आ गया। हिरन अभी तक हमारा साथ जो है नहीं छोड़े हैं। और तोदाईजी ये है, आपको बता दें इसके बारे में कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉन्ज बुद्धा स्टैचू यहीं पे है। साथ ही साथ ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। आज भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि वीकडे है, हालांकि आपको लोग दिख रहे होंगे, बट ट्रस्ट में कि ये भीड़ बहुत ही कम भीड़ है। अभी हम लोग जाके तोदाईजी अंदर से देखेंगे और फिर बताते हैं कैसा लगा आपको। ये है तोदाईजी टेम्पल का मेन हॉल। इसमें जो जाने का टिकट है वो एक एडल्ट का है 800 येन, यानी कि लगभग 500 रुपये। अभी मैं सोच रहा हूँ जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि ये तो अंदर का हम लोग वीडियो में देख ही सकते हैं, और टाइम का भी थोड़ा सा भी सोच रहे हैं कि जाएं कि नहीं। मम्मी से पूछते हैं, तो मम्मी का मन हुआ तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। यहाँ से देख ही लिया, बाकी का यूट्यूब पे देख लेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी दोस्तों, ये देखिए, ये है अशोक पिलर का रेप्लिका, जो सारनाथ में भी लगा हुआ है। तो इसके बारे में आप पॉज करके पढ़ सकते हैं अशोक पिलर के बारे में। और इंडिया के जो सारनाथ में है उसका ये रेप्लिका है। एंड क्योंकि बुद्धिज़्म का ये एक प्रतीक है, तो इसको यहाँ पे बनाया गया है। काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है। और दोस्तों ये देखिए, अभी जा रहा था मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए, पूरा तो नहीं चढ़ पाऊँगा। मम्मी और बाबू अंदर गए थे गौतम बुद्ध के स्टैचू को देखने के लिए, वो लोग देख के भी आए, मैं नहीं गया था। बट ये देखिए ऑटम में जापान के कलर्स, इतने प्यारे लगता है जैसे कि एक पेंटिंग में चल रहा है इंसान। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ पेंटिंग। गजब। जाते जाते एक हिरन ने इनको पकड़ लिया है, और प्यार से देखिए क्या कर रहे हैं इनके साथ। जा रे बबुआ जा, तो क्या खिला ना पैनी हम नीचे। जा रे बबुआ जा। अभी शाम हो चुकी है दोस्तों, हम लोगों ने लंच कर लिया है और हम लोग आए हैं, कहाँ आए हैं बाबू हम लोग? कुफो कोजी टेम्पल। कुफो कोजी टेम्पल।
जहाँ से सनसेट अच्छा दिखता है अकॉर्डिंग टू अपूर्वा चंद्रा। और यहाँ पे देखिए आप बहुत सारे हिरन यहाँ तक विचरण करते हुए चले आए हैं। तो इनका ही शहर है, हम लोग तो बस विजिटर हैं। 1300 साल से ये और इनके पूर्वज यहीं रहते हैं भैया। ठीक है, सब राम राम, सब ठीक है। क्या हाल है, खाना ना मिला कि नहीं आज? बाव हो जाए, एक बाव हो जाए। नहीं हो रही बाव इनकी, लग रहा है ये थोड़ा सा खाना वाना पेट भर गया है। तो शाम हो रही है, यहाँ सनसेट आजकल 4:15 साढ़े 4 बजे हो जाता है। और सनसेट देखेंगे फिर शाम को निकलेंगे अपना ओसाका की तरफ। अभी हो गई है रात और हम लोग आ गए थे नारा से दोनतोनबारी ओसाका में। और सूटकेस की हंट थी क्योंकि मुझे एक सूटकेस खरीदना था, तो फाइनली मैंने मेड इन जापान खरीदा। ये देखिए दोस्तों, ये है मेड इन जापान सूटकेस, अच्छे से देख लीजिए। इसका मुझे पड़ा 10,000 इंडियन रुपीज़। आपको लग रहा होगा ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअली 2,000 इंडियन रुपीज़ में भी ऐसे ही दिखने वाले अवेलेबल थे, लेकिन वो मेड इन जापान नहीं थे, वो मेड इन चाइना थे। मैंने सोचा एक बार ले रहे हैं तो अच्छे से लेते हैं, तो ये मैंने ले ली। होपफुली ये काफ़ी 10 साल तक मेरे साथ चलने वाला है, वरना बड़ा दुख होगा। एनीवेज, ये देखिए दोनतोनबारी में बड़ा फेमस एक फेरिस व्हील है। मैं सोच रहा हूँ मम्मी को कल या परसों इस पर बिठा दूँ। ऊपर जाता है धीरे धीरे ये और साइड से नीचे आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो कल इस पर बैठेंगे। इसको कहते हैं टाइजेमॉन ब्रिज फेरिस व्हील। दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम क्योटो का डे 2। हम लोग ट्रेन पकड़ के क्योटो आए हैं और आज हमारे साथ दो हैं जापानी गुड़िया। वेट, ये जापानी गुड़िया है या फिर बलिया की प्रिंसेस हैं, जो दोनों जापानी लोगों को बेवकूफ़ बनाने आए हैं, शायद पता चलेगा। बट एनीवेज, इन लोगों को किमोनो रेंटल हम लोगों ने करवाया। आज दिन भर ये लोग किमोनो में घूमेंगे। तो शॉप का नाम है ओकामोटो, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर। और आज हमारी रॉय साहब का हैप्पी बर्थडे भी है, तो हमने सोचा कि एक स्पेशल एक्सपीरियंस होगा। दिन भर हम लोग यहीं पे घूमेंगे। नदी है, पहाड़ है और बैम्बू फॉरेस्ट है। आराम से रिलैक्सिंग डे आज हम लोग का रहेगा। चलते हैं आज की जर्नी पे। फेंकिए फेंकिए। अरे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। और दोस्तों ये है वो फेमस बैम्बू फॉरेस्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं, अराशियामा। दोनों साइड लंबे लंबे बैम्बू के ट्रीज़ हैं, इतना कि दिन में रात जैसी फीलिंग आ रही है पूरी। और इस साइड भी आप देखिए पूरे बैम्बू के ही ट्रीज़ हैं। और हम लोग अभी एक गार्डन में गए थे यहाँ पे, जिसका हम लोग को एंट्री था 500 येन, यानी कि लगभग 275 रुपये। और ये है अराशियामा बैम्बू फॉरेस्ट। यहाँ तक आने के लिए आपको क्योटो मेन स्टेशन से ट्रेन लेनी पड़ती है, जो कि हमारे GR वेस्ट पास में इंक्लूडेड है। इसका कॉस्ट लगभग है 8,000 रुपये, जैसा कि मैंने आपको बताया। और 3 स्टॉप्स में आप पहुँच जाते हैं अराशियामा बैम्बू फॉरेस्ट। अभी बाबू चल रही है एकदम सीनिक पाथ पे। लग रहा है किसी पेंटिंग में ये ड्राइंग है, ऐसा लग रहा है। अभी दोनों फ़ोटो खिंचा रहे हैं अपना। हर जगह लाल पीले ट्री हैं, देखिए पीला, ये लाल। बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों, जो आपका परिवार जो है वो एंजॉय करता है। तो खासकर मैं एटलीस्ट लड़कों के पर्सपेक्टिव से बता सकता हूँ। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि लड़कियों के पर्सपेक्टिव का अलग है, पर एटलीस्ट लड़कों का, आई थिंक आई कैन स्पीक फॉर 90% ऑफ इंडियन मैन। जब आपका परिवार एंजॉय करता है तो आपका एंजॉयमेंट जो है फिर वो सेकेंडरी हो जाता है। आपको लगता है आपका परिवार एंजॉय करे, माँ, बीवी, बहन, बच्चे, माँ बाप, ऑफ कोर्स। तो लगता है कि आपने ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया और बाकी सब इमटेरियल है, आपके वजह से अगर दूसरे एंजॉय कर पाते हैं तो मेरी ये फीलिंग है। आई थिंक बहुत सारे इंडियन मैन इससे रिलेट कर पाएंगे। बाकी यही शेयर करना था अभी, तो उन लोगों को एंजॉय करते देख के बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों अभी हम लोग बोटिंग कर रहे हैं, मतलब मैं रोइंग कर रहा हूँ और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो 2 तरह की बोट्स हैं यहाँ पे। एक है जिसमें कि 1500 येन यानी कि 800 रुपये में ये लोग आपको लेके जाते हैं, और एक है कि जिसमें 2000 जैसे हमारे गरीब खुद से बोट को लेके जाते हैं। तो ऑफकोर्स गरीबी भी बड़ी चीज़ है, तो मैंने खुद का ही रख लिया है आदमी। और ये लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं नदी के बीचों बीच, और हम यहाँ पे थोड़ी मरवा रहे हैं। ये है थैंकलेस लेबर। तो ये ऐसा है यहाँ पे सिस्टम। और पीछे तिंगाचाया ब्रिज दिखाइए बाबू लोगों को। ये तिंगाचाया ब्रिज जो आप देख पा रहे हैं, पीछे लकड़ी का ब्रिज, हज़ारों साल पुराना है। दोस्तों अभी हम लोग वापस आ चुके हैं ओसाका, फेमस अपनी जगह दोनतोनबारी। और आज कर रहे हैं हम लोग दोनतोनबारी क्रूज़, क्योंकि हम 3 दिन से नहीं किया था। तो इसका टिकट है 1100 रुपये पर हेड, 15 मिनट की राइड का ही बस। और ये है हमारी बोट जिस पे हम लोग करेंगे। 3 पीपल प्लीज़, तो थैंक यू। और ये है हमारी बोट जिस पे हम लोग करने वाले हैं अपनी राइड। और मस्त यहीं बैठ जाता ना, यहीं पे
किस पे? थर्ड वाले पे ना? हाँ। एनिए बा बैठा हो, बैठा। ए प्रीति सिन्हा बैठा। Yeah, thank you. Oh, this ship is very dangerous. Everyone never stand up, okay? दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम अ न्यू सिटी हिरोशिमा। और हम लोग अभी अभी आए हैं बुलेट ट्रेन से, जो कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे। एक नई बुलेट ट्रेन आई है, हम लोग आए थे इससे। और आज का सफ़र होगा हमारा पूरा हिरोशिमा का। तो चलिए आज आपको घुमाते हैं हिरोशिमा। दोस्तों कितना ज़्यादा जापान एडवांस है, आप ये देख सकते हैं कि पीछे जो मेरे 2 रेस्टरूम्स हैं इनमें लाइव अवेलेबिलिटी आ रही है कि कौन सा वॉशरूम ऑक्यूपाइड है, कौन सा नहीं है और क्या क्या फैसिलिटीज़ किस में हैं। मीनवाइल मैंने निकाला है वेंडिंग मशीन से एक पानी। तो ये वेंडिंग मशीन आप देख लीजिए, यहाँ के ऊपर सारे हॉट ड्रिंक्स हैं और नीचे कोल्ड ड्रिंक्स। और ये है, मैंने लिया है पानी थोड़ा सा आयन वाला, जिससे कि थोड़ा सा एनर्जी आएगी। सुबह कुछ भी ना खाए निकले थे, सुबह ट्रेन छूटते बची थी भाग के, तो आपको दिखा भी नहीं पाए। हालांकि अब हम लोग जाने वाले हैं सबसे पहले एटॉमिक डोम। तो हिरोशिमा मोस्टली फेमस है अपने हिस्ट्री ऑफ डार्क हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के लिए। ये बहुत संवेदनशील टॉपिक है इस शहर में, जो कि होना भी चाहिए और हम लोग भी उसको उतना ही रिस्पेक्ट देंगे जितना कि डिज़र्व करता है। ये कोई टूरिस्ट एक्टिविटी नहीं है मेरे ख्याल से। दिस इज़ जस्ट अ रियलाइजेशन ऑफ व्हाट हैड हैपेंड एंड पेइंग होमेज टू दिस सिटी। स्टेशन पे ही किड्स स्पेस बना रखा है कि बच्चों को अगर खेलना है यहाँ पे तो वो आके अपने यहाँ पे खेल सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे एटॉमिक डोम म्यूज़ियम। इसके लिए आप ले सकते हैं स्ट्रीट कार भी, लेकिन अभी चूँकि मम्मी थोड़ा हरास हो गई है तो हम लोग टैक्सी ले रहे हैं। आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे टैक्सी स्टैंड पे, सब कुछ एकदम क्लियर आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्सी। अब हम लोग पकड़ेंगे, जो भी पहली टैक्सी खड़ी होगी उसमें हम लोग चढ़ जाएंगे। सबसे ईजी है। हेलो, थैंक यू। दोस्तों जो पीछे आप एटॉमिक बॉम्ब डोम देख रहे हैं, इसके बारे में बता दूं, जस्ट इसके 600 मीटर ऊपर ही एटॉमिक बॉम्ब जो है वो डेटोनेट किया गया था। और पूरा शहर हालांकि समतल हो गया था, लेकिन ये स्ट्रक्चर बच गया था। और अराउंड जो 2 किलोमीटर के रेडियस में थे वो लोग तो ऑब्लिटरेट हो गए एकदम पूरी तरीके से। ये लोग बच गए थे, किसी तरह इस नदी में दौड़ के गए, लेकिन पानी भी इसका एकदम खौलने लगा था और वो लोग भी कोई बच नहीं पाया था। बेसिकली ये है, इसको आज प्रिजर्व किया गया है चारों तरफ से और 5 राउंड्स ऑफ रेस्टोरेशन हो चुके हैं। हालांकि अभी भी इसको ओरिजिनल स्टेट में प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है। अभी हम लोग पिटीशन साइन करने वाले हैं फॉर द ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो मैं अपना नाम लिखूँगा और अंकुर चंद्रा। और पार्क में अलग अलग देशों ने अपने पौधे डोनेट किए हैं। ये पौधा है चेकोस्लोवाकियन गवर्नमेंट के द्वारा। ये पौधा अगर आप देखेंगे तो है फ्रांस के द्वारा। तो अलग अलग लोगों ने, देशों ने अपना अपना डोनेट किए हैं यहाँ पे, ताकि एक सिंबल हो उनकी तरफ से भी इस पीस मेमोरियल पे। सामने जो आप फ्लेम देख रहे हैं दोस्तों, ये फ्लेम देखिए पहले आप। ये फ्लेम जो है ये तब तक जलता रहेगा जब तक कि सारी कंट्रीज जो हैं वो अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को हटा ना दे। बेसिकली दुनिया न्यूक्लियर फ्री ना हो जाए, तब जाके वो फ्लेम बंद होगा, वरना वो जलता रहेगा। तो पता नहीं कब तक ये फ्लेम जलता रहेगा, मुझे लगता है हमेशा ही जलता रहेगा जैसा सब कुछ चल रहा है, क्योंकि सारी कंट्रीज़ को हटवा पाना न्यूक्लियर वेपन बहुत ही डिफ़िकल्ट है, स्पेशली कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, रशिया। मुझे लगता है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ऑफ कोर्स। बाकी अभी हम लोग जाने वाले हैं अब एटॉमिक डोम म्यूज़ियम। ये जो सामने आप देख रहे हैं म्यूज़ियम है, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें रखी हैं और इसके बाद हम लोग जाएंगे मियाजिमा आइलैंड। हिरोशिमा बिफोर द बॉम्बिंग देखिए कैसा था। ये वही डोम है जो हम लोगों ने अभी देखा और ये वो ब्रिज है जो हम लोग अभी क्रॉस करके आए। पूरा का पूरा जो था वो नेस्तो नाबूद हो गया था यहाँ पे। ये है पिक्चर अटैक के बाद की, जैसा कि आप देख सकते हैं सब कुछ ख़त्म हो गया था। पूरी दीवार पे पिक्चर बना रखी है, बहुत मार्मिक दृश्य है ये।
दोस्तों अभी मैं म्यूज़ियम देख के आया, अंदर ब्लॉग नहीं बना पाया, आँखें नम हो गई हैं ये देख के, जिस तरह की ह्यूमन सफरिंग से लोगों को गुजरना पड़ा, मैन मेड सफरिंग, सब कुछ जो अवॉइडेबल था। पूरी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई, बच्चों ने माँ बाप को खो दिया, माँ को खो दिया, मतलब अपने पेरेंट्स को खो दिया। सदियों तक ये चलता रहा। लोग थे बहुत सारे अंदर, बट जो साइलेंस की नॉइज़ थी वो डेफनिंग थी। अंदर एक ऐसा माहौल था, और हमारी साइड से बस यही कहा सकता है कि फिर से एक हिरोशिमा इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। दोस्तों मम्मी अभी आई और मम्मी की भी आंखें नम हो गई हैं। अंदर से जो भी निकल रहा है उस स्तब्ध ही निकल रहा है। दोस्तों ये टाइल है जिस पे बॉम्ब गिरा था। दोस्तों अभी हम लोग चढ़ चुके हैं फेरी पे मियाजीमा आइलैंड जाने के लिए, और दौड़ के आए एकदम। ये भी हमारी जापान बेस्ट पास में इंक्लूडेड है। तो देखिए आपको दिखाते हैं, बहुत ही बढ़िया हो रहा है सनसेट। और ये है हिरोशिमा मेनलैंड और ये है मियाजीमा आइलैंड। ये फेरी यहाँ से वहाँ भी जा रही है, और इसका टिकट जो है JR वेस्ट पास में इंक्लूडेड है। दोस्तों मम्मी और बाबू ने पहली बार पैसिफिक ओशन देखा है, तो ये यहाँ पे खेल रहे हैं पानी के साथ, और बहुत ही ठंडा अच्छा मौसम हुआ है। पीछे का व्यू देखिए आप कितना अच्छा है। और सबसे दुखद घटना ये है कि मुझे एक हिरण ने मार दिया अभी। तो मैं चिप्स खाते हुए जा रहा था, मैं उसको देने के चक्कर में नहीं था, देने के चक्कर में नहीं मतलब अलाउड ही नहीं है देना आपको चिप्स वगैरह, या फ्रूट खाने दे सकते हैं, लेकिन वो पीछे पड़ गया देख के, और मैं लेके भागने लगा तो उसने दौड़ा के मुझे एक हेडबट मार दिया। मैं गिर गया, कमर पे थोड़ी सी चोट लग गई, बट ठीक है। तो अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ के हिरन वगैरह से थोड़ा बच के रहें। अभी हम लोग आ गए हैं दाइगोन जी टेम्पल पे, और 5 बजे बंद हो जाता है। पर देखिए गौतम बुद्ध की छोटी छोटी प्रतिमाओं को कितने अच्छे से यहाँ पे सजा रखा है रास्ते में। साथ में है ऑटम के पेड़। जापान आप ऐसा लगता है कि पेंटिंग में चल रहे हैं क्वाइट लिटरली, एक नवंबर और दिसंबर 15 तक। तो अगर आप आ रहे हैं तो या तो सकुरा सीज़न में आए, जो कि है अप्रैल, जिसमें पिंक हो जाता है पूरा जापान। और अभी आपको मिलेंगे येलो, रेड, ऑरेंज ट्रीज, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो कि ऐसा लगता है कि टू गुड टू बी ट्रू है। क्यों माता जी, आपका क्या वो है? जापान जैसा कुछ नहीं, जापान जैसा कुछ नहीं, ये बात तो है। वापस आ चुके हैं हिरोशिमा स्टेशन, और यहाँ मम्मी ने बर्गर को उड़ा दिया है। मॉस बर्गर में हम लोग पहली बार खा रहे हैं। कैसा था यहाँ का जापान का बर्गर? बहुत अच्छा लगा पहली बार जापान का बर्गर मम्मी को बहुत अच्छा लगा। अब इसके बाद हम लोग निकलेंगे ओसाका अपने बेस स्टेशन वापस। इधर लेफ्ट। 1.5 घंटे की जर्नी के बाद दोस्तों पहुंच चुके हैं अब हम लोग ओसाका, और जाएंगे अपने एयरबीएनबी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज हो चुकी है नई सुबह, सनी सुबह इन ओसाका। और अभी हम लोग निकले अपने एयरबीएनबी से। अभी आज हम लोग जाने वाले हैं कोबे के बारे में आपको बता दें, ओसाका से आधा पौना घंटा ही दूर है, बट ये एक पोर्ट सिटी है, बहुत ही सुंदर शहर, अपने खाने के लिए फेमस है और यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। क्योंकि कोबे में पहले बहुत सारे यूरोपियंस जो थे आके बस गए थे, तो वहाँ का खाना, वहाँ के रहन सहन इसको रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ से हम लोग जाएंगे ओसाका स्टेशन। ओसाका स्टेशन से हम लोग अपने JR पास के थ्रू पकड़ेंगे फ्री की ट्रेन और पहुँच जाएंगे कोबे लगभग 40 मिनट में, और फिर आपको आज कराएंगे कोबे की सैर। तो पहुँच चुके हैं कोबे लगभग 1 घंटे की ट्रेन जर्नी के बाद, सारे चेंजेस के बाद। और पीछे से आपको यूरोपियन आर्किटेक्चर कितानो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ ऑलरेडी दिखने लगा होगा। सोचिए शहर इतने जल्दी चेंज हो जाते हैं, थोड़े दूर पे बस शहर नए आ जाते हैं जापान। रोपवे से हम लोग ऊपर आ गए हैं, और यहाँ से देखिए कितना खतरनाक व्यू आ रहा है पूरे कोबे शहर का। तो अभी हम लोग हैं माउंट रोको के आसपास, यहाँ पे पूरा क्रिसमस का डिकोर लगा हुआ है। अभी उन्होंने थोड़ा सा खाना खाया, और नीचे देखिए आप ये रोपवे है जिससे हम लोग आए थे।
पूरा कोबे शहर आपको दिख रहा है यहाँ पे दूर, अगर मैं जूम करूँ तो। और पीछे जो है आपको पहाड़ दिख रहे होंगे दूसरे साइड के भी। तो कोबे बहुत ही प्यारा शहर है, बीच में पानी, शहर और दोनों तरफ से पहाड़ों से और जंगलों से ढका हुआ। दोस्तों अभी शाम हो चुकी है और लंच के बाद आ चुके हैं हम लोग मेर्सेलिन पार्क में, जैसा कि आप देखेंगे। और इस पार्क की ये बात है कि 1995 में कोबे में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया था, जिससे कि आधे से ज़्यादा शहर जो है नष्ट हो गया था। उसको कॉमेमोरेट करने के लिए, यानी कि उसके याद में पार्क बनाया गया, सब कुछ रिकन्स्ट्रक्ट किया गया। और काफ़ी सुंदर नदियों के किनारे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कैसे कैसे अचंभा जैसी चीज़ें 30 साल में वापस इन्होंने खड़ी कर दी। उस साइड आपका पैसिफिक ओशन है, सामने बहुत ही प्यारा चांद है, और ये मम्मी है जो मेरे जीवन का चांद है। चलो 4 दोस्तों, तो 5 शॉट 250 रुपये के शॉट 8 मिले, जिसमें कि ये लोग बहुत ट्रिक लगा रहे थे। मैं बड़ी बड़ी चीज़ों पर मार रहा था, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें गिर नहीं सकती थी, तो जो छोटी छोटी चीज़ें बाद में गिराई, 4-8 में से गिराए। तो आई थिंक दैट इज़ गुड। अभी इसने लूट लिया है, जैसे कि चला आ रहा है बसों से कि आदमी की कमाई को औरत लूट लेती है वैसे ही इसने भी किया है और लेके भाग रही है अपना हक समझ के उसे। दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं अब कोबे से। पास में एक स्टेशन मिल गया था, तो यहाँ से हम लोग रैपिड ट्रेन पकड़ के जाएंगे, जिसमें लगेगा 30-35 मिनट, सीधे ओसाका स्टेशन पहुँच जाएगी। उसके बाद अगर टाइम रहा तो बाबू को शॉपिंग करानी है आज, जिसकी शॉपिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है, और मम्मी को भी शॉपिंग करानी है। हम लोग सिर्फ 3 लोग हैं जो टोपी लगा के घूमते हैं जापान में, जैसा कि आप देख सकते हैं। बाकी किसी को इतनी ठंड नहीं लगती है अपेरेंटली। और देखिए मम्मी येलो लाइन क्रॉस करके जा रही थी, अभी कोई आके इनको धक्का दे देता। तो अभी उन्होंने निकलते हैं यहाँ से अब ओसाका की और इस ट्रेन से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारा ओसाका और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जापान में लास्ट दिन, और हम लोग निकल चुके हैं आज एमलेस। हम लोग को पता भी नहीं कहाँ जाना है, जहाँ रास्ते ले जाएंगे वहाँ हम लोग आज चलेंगे। कुछ थोड़ी मोड़ी शॉपिंग बच गई है, पैकिंग वैकिंग कर लिया है। जापान ने हमको पूरे ट्रिप पे सनी डेज़ दिए, तो थैंक यू जापान। आज 1-2 दिन बारिश हुई बीच में, बट ठीक है। आज शाम को जल्दी वापस आना है। मैंने देख के रख लिया है कि कैसे कैसे जाना है एयरपोर्ट के लिए जो कैब हो रही थी 10,000 रुपये की हो रही थी, तो हम लोग जाएंगे ट्रेन से। तो काफ़ी एक्साइटेड है, सुबह 5 बजे चलते हैं आज की जर्नी पे। दोस्तों अभी हम लोग ओसाका कासल आ चुके हैं घूमते घूमते, और पीछे आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। ये देखिए, ये है ओसाका कासल का मेन टावर। यहाँ आने के लिए आप मेट्रो पकड़ सकते हैं, JR लाइन पकड़ सकते हैं, और यहाँ का टिकट जो है वो है लगभग 700 रुपये इंडियन पर हेड। तो अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ना था, तो हम लोग अभी नहीं चढ़ रहे हैं। 7 फ्लोर मम्मी नहीं चढ़ पाएगी, मेरा भी सैचुरेशन आ गया 15 दिन बाद। सच्चाई बताऊँ तो उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट रह नहीं गया किसी चीज़ का। अब लग रहा है घर वापस जाएँ, तृप्ति से मिलें, यानी हमारी डोसा से वापस मिलें जल्दी से। तो इसके बाद हम लोग फिर से जाएंगे कुछ शॉपिंग वगैरह के लिए, और आज प्लान है कि जल्दी ही वापस भी चले जाएंगे। शॉपिंग हॉल कर ली है, लग गया है बहुत बड़ा चपत। अब मैं मम्मी का पैसा छुआ लूँगा, और अभी हम लोग पैक कर रहे हैं बीचों बीच रोड के बैठ के। जापान में शॉपिंग की दोस्तों, दुनिया में इससे अच्छी डेस्टिनेशन ही शॉपिंग के लिए। तो काफ़ी सामान हम लोगों ने ले लिया है, महंगा ही पड़ा है, लेकिन मतलब ठीक है, क्या कर सकते हैं। दोस्तों रात के बज रहे हैं अभी 4, और हम लोग निकल चुके हैं पार्टी। 2 सूटकेस मम्मी, 2 सूटकेस मैं, और बाय बाय जापान। किसी तरह खींच के दोस्तों हम लोग ले आए हैं। मम्मी आप बताइए, आपका जापान में खींचने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वन टाइम एक्सपीरियंस। खींच पाई आप? हो गया। 16,000 बचाने के डर से मम्मी कह रही थी कि 3-4 गधे जैसा बांध दो तो भी खींच लूँगी इस पर। तो लगभग 1 घंटे बाद पहुंच चुके हैं हम लोग ओसाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम है कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये पहला दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड पे बना हुआ एयरपोर्ट है। शहर से 70 किलोमीटर दूर है, लेकिन आने में जस्ट अ सेकेंड, ठंड हो रही है, सॉरी। आने में हम लोगों को लगे ट्रेन से मात्र 50 मिनट। वेरी सिमिलर टू बैंगलोर, उतना ही डिस्टेंस है, लेकिन बैंगलोर में गाड़ी से ही आपको आना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे बहुत बढ़िया डायरेक्ट ट्रेन आई, और सामने आप टर्मिनल में निकल जाइए। बैठ गए अभी हम लोग फ़्लाइट में, मेरी और मम्मी की सीट साथ में है,
और राय साहब को हम लोगों ने दरकिनार कर दिया है वहाँ पे, क्योंकि वो साहब हैं। कैसा रहा आपकी ये ट्रिप फ्लाइट की? मज़ेदार।